तो आज हम पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। हेलो मम्मा। हेलो मन्नान, क्या बात है, तुम बहुत आज सही टाइम पर आए हो। अब तुम हम्म। आए हो तो मेरे पकड़ में आ गए। अब पकड़ में आ गए हो तो क्या होगा, अब तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी। बहुत दिनों बाद। बहुत दिनों बाद। करेक्ट। देखो, हम्म। तुमको यहाँ पर ना बोर्ड पर 3 जेंजी जैसे स्ट्रक्चर। जेंजी। जेंजी क्या बोला, जेंजी? जेंजी का जमाना है ना, इसलिए जेंजी बोला, सॉरी जेंजी नहीं। तुमको यहाँ पर 3 बेंजीन जैसे अच्छा। स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे ना। हाँ, दिख रहा है तो तीन इन तीन। 3 बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर में तुमको ये बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और कौन सा सबसे कम एसिडिक होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छे से बिल्कुल लॉजिकली बताना होगा तुम्हें। ठीक है, लॉजिक भी। हाँ बिल्कुल लॉजिक, ठीक है, लॉजिक तो होगा सही ना। करता हूँ। तो इसका मैं पहले कॉन्जुगेट बेस बना लेता हूँ। तो कॉन्जुगेट बेस इसका कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इस प्रकार से दिखेगा इसका। और सीएल भी तो है। और इसका कुछ इस प्रकार से दिखेगा। हम्म और इस भाई साहब का कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा। हम्म अब जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसकी क्या स्टेबिलिटी ऑफ इस वाले स्ट्रक्चर की कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, वरना इन सब जो हमारे कॉन्जुगेट बेस आए हैं उनकी स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। हम्म अब इधर देखो। अब पहले बात तो अभी हमें COOH दिख रहा है और OH दिख रहा है, पहले हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। हम्म OH ओ इसमें इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, OH में होगा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पाएगा और रेजोनेंस में नेगेटिव चार्ज कार्बन पा जाएगा। तो ये हमारा होता है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। नॉन इक्विवेलेंट लीस्ट स्टेबल होता है। और इस पे रेजोनेंस पे नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे ही। तो ये इक्विवेलेंट हो गया, तो ये स्टेबल हो गया ज्यादा। हम्म, अब हम बात करते हैं इस वाले की। इन दोनों को कंपेयर करना, ये दोनों तो हो गए। हाँ इधर फर्क क्या है CL का। अब हो क्या रहा है इधर, इधर ये O माइनस कॉन्जुगेशन दिखा रहा है। और जैसे ही O माइनस कॉन्जुगेशन दिखाता है तो ये वाले पाई बॉन्ड यहाँ पे टांगड़ाने बैठ जाते हैं, इसको भी कॉन्जुगेशन दिखानी है। तो ये O माइनस क्या करता है, इस CL वाले को यहाँ पे डिप्लॉय कर देता है। अब ये क्या कर देता है, ये CL जो CL है, CL मेरा मतलब है ग्रुप जो CL है, ये क्या करेगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा, SIR इफेक्ट जिसको कहते हैं। उससे क्या होगा, ये वाले की प्लेन चेंज हो जाएगा। और जब प्लेन चेंज हो जाएगा तो ये वाला बॉन्ड रेजोनेंस शो ही नहीं कर पाएगा। तो इसको पूरी छूट मिल जाएगी रेजोनेंस शो करने को। तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, इसका नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा और इफेक्टिवली। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ये थोड़ा कम, क्योंकि यहाँ पे सीएल नहीं है। तो यहाँ पे रेजोनेंस ये भी दिखाएगा और ये भी दिखाएगा। तो ये फर्क था इसमें। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ये हो जाएगी। वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छे से समझा दिया, तो मेरे प्यारे बच्चों को सबको समझ